AK92 चैनल के प्रोग्राम मोहम्मद अकरम खान के साथ आपका मेज़बान मोहम्मद अकरम खान हाजिर है। साथियों, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया हुआ है कि मेरी कोशिश होती है कि आपकी मुलाकात ऐसे लोगों से करवाऊँ जो इस वसेब के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी कोशिशों से, अपनी मेहनत से, अपनी तालीम से, अपने हुनर से न सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि वसेब का नाम भी रोशन किया। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसे ही नौजवान दोस्त से करवा रहा हूँ जो जिनसे मेरा ताल्लुक़ चंद दिन पहले हुआ है, लेकिन इनकी शख्सियत को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि मुझे इनके साथ रोज़ मुलाकात करनी चाहिए। दरअसल 6 अगस्त को मुझे फोर्ट मनरू जाने का इत्तेफाक हुआ, तो साथियों मैं 2 दिन वहाँ रहा और मैंने खूब एंजॉय किया अपनी फैमिली के साथ। लेकिन उससे 10 दिन के बाद जिस दोस्त का आपसे तारुफ करवा रहा हूँ, वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ गए, तो उनको वहाँ कुछ मुश्किलात पेश आईं। तो वो मुश्किलात भी एक आर्जी मुश्किलात थीं, लेकिन इस तरह के माहौल में और इस तरह के रास्तों में ऐसी मुश्किलात आती रहती हैं। तो आइए आपकी मुलाकात आमिर शहजाद सिद्दीकी से करवा रहा हूँ, जो कि ना सिर्फ सोशल एक्टिविस्ट हैं बल्कि ये टीवी के, ड्रामे के, रेडियो के तमाम रमूज़ो असरार को बहुत अच्छा जानते हैं। और आज मैं इनसे सिर्फ फोर्ट मनरू के बारे में बातें करूंगा, अगरचे इनकी शख्सियत इतनी दिलफरेब है कि इनके पास हमारे आर्टिस्टों के, हमारे दोस्तों के, तहरीर व अदब के लोगों के बहुत से जो याद करने वाले लम्हात हैं वो महफूज हैं। तो इंशाल्लाह मैं किसी दिन इनसे एक तफसीली इंटरव्यू करूंगा। तो आइए आज आपकी मुलाकात आमिर शहजाद सिद्दीकी से करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। आपका आपने जहमत दी है। आपकी आपकी हर बात से पहले जिस बात ने मुझे मज़ा दिया है जी सर, मैं वो बयान करूं जी। कि आपने मुझे नौजवान कहा है। हाँ नहीं माशाल्लाह, इसमें कोई शक नहीं है। और आप वजन में शायद आपने गेन कर लिया है। और जिस मोहब्बत से आपने कहा है जी सर, मैं वो अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ। और इसके बाद आपका शुक्रिया, आपने मुझे अपने चैनल पर बात करने की ये मुझे सादत बख्शी। नहीं और फिर जिस मोहब्बत से आपने मेरा इंट्रो दिया है, जी जी, मैं कोई इतना इसको इस बोझ को संभाल नहीं नहीं सकता। नहीं नहीं मैंने आपके चूँकि काफ़ी सारे नाज़रीन, मैंने इनके काफ़ी सारे प्रोग्राम देखे हैं और मुझे पिछले दिनों इनका एक मुल्तान आर्ट्स काउंसिल में इन्होंने एक फंक्शन किया था। एक हमारे दोस्त हैं, उनकी किताब के ऊपर इन्होंने एक पूरा समा बांध दिया और वहाँ जो शायर हजरात आए थे उनका फिर तफसीली जो इन्होंने इंटरव्यू किया, तो वो भी एक काबिल दीद प्रोग्राम है। तो आइए नाज़रीन, मैं पहले इनसे आपकी मुलाकात कराने से पहले एक बात और बता दूं कि मैं आज इनसे गुफ्तगू करूंगा सिर्फ फोर्ट मनरू के बारे में। फोर्ट मनरू दरअसल यहाँ डीजी खान का एक छोटा सा टाउन है जो कि अंग्रेज़ों ने 19वीं सदी में आबाद किया था। और वो लोग चूँकि डीजी खान में जो डिस्ट्रिक्ट डीजी खान था, उसके जितने कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे या जहाँ वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट, वो वहाँ जाके ठंडे इलाके में ठहरते थे क्योंकि मौसम खासा गर्म होता था इस इलाके का मैदानी। तो फिर वो लोग वहाँ जाते थे, अगरचे वो जाते थे खच्चरों पे या उस वक्त की जीपों पे जाते थे, लेकिन अंग्रेज़ों ने भी इसको ना, इस हिल स्टेशन को बहुत बेहतर हालत में छोड़ा। और इसके बाद भी हमारे वहाँ के तमन्दारों ने और हमारे लगारी और जो वहाँ के बुज़दार फैमिलीज़ हैं या जो खोसे हैं, उन लोगों ने भी खासा काम किया है। लेकिन पिछले दिनों वहाँ एक लैंड स्लाइडिंग हुई जिसकी वजह से लोगों को खासी परेशानी हुई। लेकिन मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि फोर्ट मनरू मुल्तान से तकरीबन 185 किलोमीटर के फासले पे है। और अगर आप जो मोटरवे की स्पीड पे जाएंगे तो आप 3 से 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। अगर आप आराम से रास्ते में मुजफ्फरगढ़, सखी सरवर और वहाँ रास्ते में कहीं अपनी फ़ोटोग्राफी करते हुए, पिकनिक मनाते हुए जाएंगे तो मैक्सिमम आपको 5 घंटे लगेंगे। और ये सफ़र बड़ा दिलफरेब, बड़ा आराम से करने वाला है, आसान रास्ता है। अब तो तमाम पुल बन चुके हैं और जब से जापान ने और NHA ने वहाँ एक स्टील का ब्रिज बनाया है, उससे ये 8-10 ब्रिज हैं जिन्होंने उस फासले को ना सिर्फ आसान कर दिया है बल्कि बहुत क्विक आप वहाँ फोर्ट मनरू पहुँच सकते हैं। तो आइए बाकी बातें मैं करता हूँ आमिर शहजाद सिद्दीकी से। जी आमिर साहब, सर कैसा रहा आपका ट्रिप? ट्रिप बहुत अच्छा था। मैं ट्रिप की कोई बुराई मैंने नहीं देखी। जी इतनी प्लेजेंट जगह, जी इतना सरसब्ज व शादाब और पुरफिज़ा
वहाँ का जो मकाम है, आप एक ताजगी महसूस करते हैं जी इसमें। और टॉप ऑफ द हिल जब आप पहुँच जाते हैं जी। तो आप कह सकते हैं कि आसमां मुझसे, मैं आसमां से भी ऊपर हूँ। वाह यानी माशाल्लाह। इतना, यानी जिस ज़मीन पर बादल अटकेलियाँ करते हों वो ज़मीन कितनी खूबसूरत खूबसूरत होगी, होगी, सही कितनी बात। अच्छी होगी। अच्छा, बहुत सी बातें हैं, मैं बहुत सी बातें करना चाहूँगा, जी आपके सवालों के साथ भी चलूँगा और अपनी तरफ से भी बातें करूँगा। तो ट्रिप बड़ा अच्छा था, मगर जो बात अभी आपने की है कि एक हैसल बीच में आ गई, जी हाँ। कुदरती तौर पर कुदरत की जो तकालीफ होती हैं उनको हाँ, तस्लीम वो करना रोका नहीं जा पड़ता है, सकता, उसको उसको तस्लीम रोक करना सकते- पड़ता है। उनको उनका हल ढूंढना पड़ता है। जी हम आज की गुफ्तगू में भी उसके हल की तरफ जाने की कोशिश करेंगे जी जी कि कोई तो ऐसा रास्ता हो जी कि अगर फ़र्ज़ करें जी। पहाड़ चल भी पड़ता है, पहाड़ चला है, हाँ, चला है, बिल्कुल, ये वो तो सिरका होता है। है, तो कोई क्या, हम अल्लाह ताला ने इंसान को जिस शऊर से बख्शा है, अक्ल से बख्शा सही है, बात। जिसने सुई गिराता है तो नीचे गिरती है, जहाज़ उड़ाता है तो ऊपर जाता है, इंसान की क्या अक्ल बात है, क्या ने ये बात फैसला किया है। माशाल्लाह। कबूतर के पर को देखकर जहाज़ को उड़ाने वाला इंसान क्या इन सिरकते हुए पत्थरों को नहीं रोक सकता? कहीं भी रोक सकता है। जी कहीं हमसे कोताही हुई पड़ी है। जी जब 1835 और 1865 के अरसे के दरमियान जी संडेमन, जो ये जिनके नाम पे बलूचिस्तान में फोर्ट संडेमन है, जी 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 संडेमन तंगी है ज़ियारत के अंदर, जी ये जब निकले थे, चूँकि ये फोर्सेस बाहर से आई थी, जी। इंग्लिश फोर्सेस, इनको ठंडी जगह चाहिए थी। ये ठंडी जगहों के लिए जहाँ अपने घोड़े, अपने खच्चर, रसद और तरसील के जो सामान थे वो, और अपने फोर्सेस को रखते थे, क्योंकि इनके फोर्सेस इस 50 और 40 के टेम्परेचर में नहीं रह सकते थे। ये कहाँ से आए थे? जिसको जनरल हमीद गुल मरहूम ने कहा था, दुनिया का यख बस्ता जजीरा, ब्रिटेन को। ये चंद लोग होते थे, जी जी जी। दिमाग से लड़ते थे, हाथ से कम दिमाग से ज़्यादा, और दुनिया के बेशतर इलाकों में फैल जाता अपना है। कब्जा कर कब्जा लेते करते थे। थे। ऑस्ट्रेलिया इनके पास, न्यूजीलैंड इनके पास, हांगकांग इनके पास, सब कॉन्टिनेंट इनके पास, और न जाने क्या क्या। जी जी तो अमेरिका तक तो जाके रेड कोट आर्मी ने लड़ाई लड़ी और कब्जा भी किया। जी 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 तभी तो यॉर्क से न्यूयॉर्क बना। जी जी एक कहानी है पूरी इसके पीछे। तो वो यहाँ के ठंडे इलाकों में, अगर ये मरतूब और गर्म इलाकों में रहते तो शायद इनके दिमाग भी हम जैसे हो जाते। बिल्कुल सही बात। अब हम जैसों से मुराद यहाँ क्या है? जो सब कुछ होते हुए आगे के नहीं सोचते, वो कल की सोच के रखता है अंग्रेज। हम आज पर इत्तफा करते हैं, अंग्रेज रोटी के पीछे नहीं भागता, हम पेट के पीछे भागते हैं। अंग्रेज दिमाग के पीछे भागता है, हम शिकम सेरी आपके दिमाग के तालों को बंद कर देती है, उसको मजीद नहीं, खिड़कियाँ क्लोज कर दे। ताज़ा हवा, बल्कि शेर भी सुनते जाइए जी माशाल्लाह। कि ताज़ा हवा के शौक में ऐसा कनाने शहर, इतने ना दर बनाओ के दीवार गिर पड़े। वाह 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 वाह। इतने ना नाजरीन, आपने मुलाजा किया कि हमारे आमिर साहब शायरी में भी यदौला रखते हैं और कमाल की बातें अपनी बातों में सुना रहे हैं। अच्छा शहजाद, ये बताइए कि आप कितने दिन वहाँ रहे और कैसे कैसे आपने उस फोर्ट मनरू को पाया? मेरा ट्रिप था 24 घंटे का। आप 2 दिन के लिए गए थे, 48 घंटे के लिए। जी। मैं 24 घंटे के लिए। वैसे भी मेरी गुजरगाह जी। है, मैं कोयटा तक जाता हूँ, मेरे लॉस कोयटा से हैं। ठीक है, वो रखने से आगे रास्ता जाता मैं है। यहीं से गुजर के जाता हूँ। ठीक है। और मैंने कभी ज़रूरत महसूस नहीं की फोर्ट मंडू के अंदर जाने की। मेरी मंजिल कोयटा होती है। जी सही बात है। पहली दफ़ा इस उम्र में मैंने कहा चले मैं, वरना इससे पहले मैं 42 साल पहले अपने वालिद साहब के साथ, मैं आई वॉज अबाउट 10 और 9 ईयर्स ओल्ड, हम यहाँ गए थे। हम यहाँ रहे थे उस वक्त 8-10 दिन। वो जाने के मसाइल और ज़राए और थे, आज के और हैं। आप बिलीव करें कि मैं बगैर ब्रेक लगाए 3 घंटों में रकनी के इस मोड़ तक पहुँच जाता हूँ। नाज़रीन, रकनी जो है वो तकरीबन फोर्ट मनरू के बिल्कुल राइट साइड पे है, शायद 8 से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर दूर है। तो आप अंदाज़ा लगाना, ये वही रास्ता है जो लोरालाई, और लोरालाई से फिर ज़ियारत आप जाना चाहें तो बलूचिस्तान कोयटा तक ये रास्ता जाता है। और ये रास्ता, इसके बारे में मैं तो आपको शुरू में बता चुका हूँ कि ये हाईवे की तरह बहुत चौड़ा, खूबसूरत और सहल आसान रास्ता है। बिल्कुल आसान। तो बाकी ये बताइए कि इसमें एक बात और ऐड कर लें, यही रास्ता समरकंद से, यही रास्ता अफगानिस्तान से, यही रास्ता ईरान से भी आपके लिए सामान लेकर आता है। अच्छा। जिसमें ड्राई फ्रूट भी है, फ्रेश फ्रूट भी है, जी। और दीगर जो सामान आप तक आता है वो यही रास्ता है। अभी जो कुछ हुआ है उसमें इतना नुकसान हुआ है कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि गाड़ियाँ 7 दिन 5 दिन वहाँ स्टक हुई हैं। 5 दिन, सही बात। 5 दिन स्टक हुई हैं।
और उसमें जितना सब्जी था, जितना फ्रूट था, जितना लाइफ स्टॉक था, वो सारा खराब हो गया। मुर्गियाँ मर गई, बकरियाँ तक, दुम्बे तक मर गए। लोगों ने उठा उठा के बाहर खड्डों में फेंकी हैं। वहाँ खाइयाँ काम आ गई हैं। सड़कों के किनारों पर इतनी बदबू है। अभी आपने क्या कहा है कि पुरफजा रास्ता है, मगर अब से 10 रोज़ तक, और मैं समझता हूँ 15 रोज़ तक भी शायद उसकी पुरफजाइयत कायम ना हो पाए, क्योंकि इतनी स्मेल वहाँ सखी सरवर से ऑनवर्ड पैदा हो चुकी है। वो सामान, अच्छा जिस ट्रक में सामान गला है मुसलसल बारिश से, वो लेकर तो नहीं बैठ सकता, उसने कहीं तो फेंकना था। सो उन्होंने इसको फेंका वहाँ से। जब अच्छा, ये वाकया किस तारीख को पेश आया? मैं वहाँ पहुँचा हूँ 17 तारीख को जी, 16 की रात को जी। 17 को मैं पहुंचा हूं वहाँ, यानी अगले दिन सैर करने के लिए, और बारिश शुरू हुई है। और 17 से 22 तक मुसलसल बारिश हुई है, 52 आवर्स। नाज़रीन, आपने सुना कि आमिर हमें बता रहे हैं कि मैं 17 अगस्त से 22 अगस्त तक वहाँ रहा हूँ। तो 17 अगस्त से ही मौसम ख़राब होना शुरू हो गया था, और ये इन्होंने ख़ुद ये क्लिप्सेस हमें दिए हैं जो इन्होंने ख़ुद शूट किए हैं। अब आप देखें कि बादल पहाड़ों से भी नीचे आ गए हैं, और मौसम बहुत प्यारा और दिलफरेब हो गया है। और देखिए कि पहाड़ों ऊपर हैं और बादल नीचे हैं। और ये अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखें, झरनों से पानी भी बह रहा है, और एक मौसीकी का नज़ारा पेश हो रहा है। और ये देखिए पीछे फोर्ट मनरू का सरसब्ज पहाड़ भी नज़र आ रहा है। और साथियों, ये देखें, अभी इन्होंने बहुत अच्छे क्लिप्स बनाए हैं कि जो इंसान को मशहूर कर देते हैं। और ये इलाका भी इतना खूबसूरत है और इतना सेहत अफ़ज़ा मुकाम है कि बंदे को ज़रूर जाना चाहिए। तो बाकी मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हम वहाँ के रहने वाले फिर रहे हैं, और पहाड़ों के नीचे कितनी खूबसूरत आबशारें बह रही हैं। और ये देखिए, मूसलाधार यूं बारिश जाए और यूं बारिश। अच्छा, मैंने आपको फ़ोन किया था इन दिनों में, तो आप मुझे बता रहे थे कि यानी खिड़की से बाहर देखूं तो अंधेरा नज़र आता है, खौफ आता है दिन के टाइम। इतनी बारिश हुई है। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि सर्दियों में यहाँ बर्फबारी होती है। जी हाँ, यहाँ इतनी बर्फबारी होती है, आप अपने फ़ोटो खींच सकते हैं। आप बर्फ के गोले बना के नहीं मार सकते। अच्छा, वैसे ही बर्फ पड़ जाती है हिल टॉप पे। अच्छा, और ये आमिर, ये बताइए कि फिर ये आपको जो रेस्क्यू किया गया, तो फौज ने किया या सिविल ने किया या कैसे? अच्छा, इस तरह था कि रेस्क्यू तो बेचारे वो लोग असूलन होने चाहिए थे और हुए हैं जो 32 किलोमीटर की लाइन में फंसे हुए थे। 32 किलोमीटर मिलिट्री बॉर्डर फोर्स वाली और उससे पीछे सखी सरवर की मोड़ से जी जी, वहाँ से लेकर रकनी तक ये ट्रैफिक ब्लॉक थी। और ये अबाउट 30 से 32 किलोमीटर बनता है। और इसमें लोग 5 दिन रुके हैं, इसमें फैमिलीज भी थी। लोग भी उजलत के मारे। हम कुछ लोग जो थे 10-12 फैमिलीज, हमने फैसला किया कि हम नहीं निकलेंगे जब तक रास्ता क्लियर नहीं होता। सो हम स्टक हुए हैं फोर्ट मनरू की ही पुरफिजा वादी के अंदर। अच्छा, स्टक से मुराद यहाँ ये हुआ कि हम घर नहीं आ पाए। वरना हम खा भी रहे थे, पी भी रहे थे, कंबल भी थे, वाशरूम भी था, कंघी भी करते थे। अच्छा, ज़्यादा उन लोगों को तकलीफ हुई जो रोड पे थे? जो रोड पे थे। अच्छा, ये मुझे बताइए कि आप फोर्ट मनरू या पहाड़ी इलाकों के सफ़र के लिए आप क्या एडवाइस करेंगे हमारे नाज़रीन को? मैं तो ये भी बताना चाहूँगा कि जब आप निकलते हैं कभी किसी भी पहाड़ी इलाके की जानिब, आप अगर 3 दिन का शेड्यूल बनाते हैं, अपने साथ 6 दिन का ज़्यादा राह रखें। ज़्यादा राह में आपका क्या मुराद है? आप कपड़ा भी है ज़्यादा राह में, आप सिर्फ 3 सूट ना लें। हाँ। अब मेरी सुन लें, ये भी लतीफ़ा है। मेरी मिसेस ने कहा जी 1 सूट आप पहनेंगे कि रखेंगे? मैंने कहा ऑलराइट, कल तो वापस आना है। मैंने चलते हुए अलमारी से 1 सूट और घसीट लिया। चलते हुए अगर वो मैं ना ले जाता तो शायद मैं 2 सूटों में, फिर मेरे 3 सूट थे, मेरा कुछ, फिर भी मुझे धोना पड़ा। जी जी जी। अच्छा, फिर भी 1 सूट मुझे, और जिस दिन धूप निकली है मैंने धो धा के फटाफट इस्त्री करा के पहन लिया। मैले कपड़े गंदे आप कब तक पहने, आपको एलर्जी हो जाती है। जी जी। मगर जो बेचारे वहाँ लाइन में बैठे हुए थे, फंसे हुए, वो बेचारे बहुत डिस्टर्ब हुए। बारिश भी उन्होंने फेस। अच्छा, वो मेरा सवाल वहीं का वहीं रह गया कि आपको रेस्क्यू किसने किया? रेस्क्यू फिर इस तरह हुआ कि NH नेशनल हाईवे की जो वो है, वहाँ ऑफिस होगा, पूरी टीम आ गई DG खां से, फिर मुल्तान से। जी।
अच्छा, पत्थर इतना बड़ा गिरा है, पूरी की पूरी पहाड़ी गिरी है जी। कि वो पत्थर आम इंसानी हाथों से नहीं उठ सकता था, ना किसी वो मशीन से उठ, उसको जब तक क्रश नहीं करना था अच्छा, वो आगे चल नहीं सकता था काम। जो एक्सकवेटर होते हैं बड़े बड़े, वो नहीं उनको हटा सकते? नहीं, वो उठाते थे और वो पीछे से वो खुद उठ जाते थे, इतना बड़ा अच्छा, यानी इतना वजनी होता था इतना कि वो। वजनी, इतना वजनी, पूरी पूरी पहाड़ियाँ गिरी हैं। सो ये 5 किलोमीटर के वाई में थी ये डिस्टर्बेंस। सो उन्होंने फिर वो क्रशिंग मशीनें मंगवाई जो उनको ड्रिल करते थे, ठीक। और उसके 4-5 पीस हो जाते थे, फिर उसे उठा। नाज़रीन, मैं ना आमिर की बातों के साथ साथ मैं जो इन्होंने पिक्चराइजेशन की है वो मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे के बड़े बड़े तोदे वहाँ गिरे हुए थे पत्थर के, और फिर वो मशीनें भी लगी हुई थी जिन्होंने उनको उठाया। तो ये इसके साथ साथ आप वो भी देखिए, ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर नज़र आ रहे हैं आपको, और इन पत्थरों को इन मशीनों ने ना सिर्फ ड्रिल किया बल्कि इनको उठा के बाहर फेंका। तो तो ये देखिए, अब आपको मैं चंद एक फ़ोटो वो भी दिखा रहा हूँ कि देखें लाइनों की लाइनें लगी हुई हैं गाड़ियों की, और इन गाड़ियों में लोग कई दिन फंसे रहे। और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, जैसे मैं आमिर से बात कर रहा था कि ज़्यादा राह के साथ साथ आपको पैसे भी रखने चाहिए। चाहिए बिल्कुल रखने चाहिए। खाना भी अगर आप ले जा आप सकते हो, आप कुछ ये ना डब कहें रोटी कि टाइप। मेरा बजट 10,000 है, आप 20,000 रखें, वापस आ जाएगा, जी, नहीं ठीक है। लगेगा तो हाँ, ठीक है, ठीक है। रखें सर, कहीं भी स्टॉक हो सकते हैं। सही बात। अच्छा, ये जो अभी आप फोटो दिखा रहे थे, जी आप देखें एक मशीन है वो ड्रिल कर रही है जी बकायदा, जी 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 वही फिर आगे पत्थर तोड़ के उसको नीचे फेंका जा रहा जी। है रास्ता बनाने के लिए। जी जी। और दूसरी जो फैमिली स्टक हुई हैं, उनके बच्चे भी बाहर बैठे हैं, लोग भी बाहर बैठे हैं, बड़ी तकलीफ दह सूरत हाल थी। चलें अब ये, लेकिन मेरा ख्याल है एडवाइस आप को सिविल इंतजामिया को ये भी करनी चाहिए कि आप वहाँ मोटरसाइकिल सवार जो आपके हैं पुलिस के नौजवान, वो फिर के रास्ते में लोगों को बताया भी करें कि भी आगे रास्ता ख़राब है तो आप यहीं रुक जाएं या वापस अच्छा, ये चल बड़ी जाएं। आसान सी बात है। आप बरी की तरफ जाएं तो आपको शीशे बताते हैं आगे से गाड़ी आ रही है, और फोर्ट मंडू जाएं तो आपको इंसान भी ना बताए, हाँ, ये कोई इंसान भी आपका हम नवा ना हो, आप जंगल में फिर रहे हो, ये क्या बात है? इसका मतलब है कि आप चाहते हैं कि वहाँ शीशे भी लगने चाहिए। नहीं, सब कुछ होना चाहिए, शीशे भी इसकी लगने सड़कें चाहिए, भी और ठीक छोटी मेरा चौकियाँ भी बननी चाहिए ताकि मस्ट है, ताकि वो रेस्क्यू हो सके, लोगों को फौरी तौर पे भी। अच्छा, गाड़ी खराब हो जाए, अच्छा, इमरजेंसी कॉल का मेरा ख्याल बंदोबस्त भी होना चाहिए। कोई निज़ाम नहीं है वहाँ, तो लगी हुई है ना बाकी जदीद जो वहाँ मरी और हिल इधर स्टेशन साइड पे तो हैं, इधर नहीं है। अंग्रेज ने जो हिल स्टेशन बसाए थे, जी। उसने तार का निज़ाम रखा था उसके अंदर, अच्छा, ऊपर से नीचे तक तार के जरिए वो एक दूसरे को बात करते थे। जी जी जी। हम इस जदीद दौर में 2022 के अंदर भी इतना नहीं कर सकते कि मुझे पता हो कि भाई अकरम खान साहब इस वक्त कहाँ ट्रैवल कर रहे हैं, कितना आगे हैं। अब वहाँ सिग्नल ड्रॉप हो जाते हैं टोटल। अच्छा आमिर, मैंने ये भी देखा भी है और सुना भी है, और आपने भी शायद मुझे टेलीफोन में बताया था कि यहाँ बिजली 2 घंटे के लिए आती है। ये हमारी बदनसीबी है, हम इस ज़माने में फोर्ट मंडू जैसे इतने बड़े रिजॉर्ट के अंदर, इतनी खूबसूरत जगह के अंदर सिर्फ 2 घंटे के लिए लाइट प्रोवाइड करते हैं, रात 9:30 से 11:30 तक। जी। उसमें मोबाइल चार्ज करें, बैटरी चार्ज करें, जो कपड़े वपड़े करने हैं। 22 घंटे वहाँ लाइट नहीं होती, दिन टोटल लाइट नहीं होती वहाँ। तो ये फेलियर हुआ ना हमारी उस हाँ जी। सियासी क़यादत का या उस इलाके के लोगों का, कि उन लोगों ने इतना इंतजाम नहीं किया। नहीं, फिर अल्लाह ताला आपको ने पता है, इतनी मैं तो खूबसूरत खोज करता रहता हूँ। जी। मैंने फिर इसकी खोज निकाली, वजह क्या है। वो कहते हैं जी मकामी जो सरदार हैं, जो कबाइल हैं, जो ट्राइब्स हैं, हमें बिल नहीं देते। अच्छा, यहाँ आ जाएं, मैंने बहुत सी मोटी मोटी तारों को सड़कों पे पड़े हुए देखा है, खंभों से डाल के घरों तक लेके गए हुए हैं, कुंडियाँ लगाई हुई हैं। कुंडियाँ लगी हुई हैं, उसका कोई बिल शिल नहीं है। हाँ, वो तो ये खुद तो लेकर, जाती है, ये देखो जब आप कोई सर्विसेज इस्तेमाल करते हैं तो नहीं, फिर जब सरदारों से बात करते हैं वो कहते हैं 2 घंटे लाइट दे के महीने का बिल मांगते हैं हमसे, 24 घंटे का। ठीक है। अब ये वहाँ भी जाती कोई है। है एक इख्तलाफ राय, और क्या ये मैं समझता हूँ हालेबल मसला हाल मेरे ख्याल पे कोई रिड्यूस रेट पे इनको बिजली फराहम कर, जैसे हिली एरिया पे आप अलाउंसेस देते हैं, कर दें। इन लोगों को भी दे दें आप 75%। जब आपकी हैवी लोड शेडिंग शुरू हुई थी, मरी एग्जेम्प्ट था। हाँ जी। ये अब्बासी साहब के दौर में, हाँ जी, जब वो प्राइम खान नवाज़ी साहब। अच्छा, लोगों ने कहा जी, उन्होंने कहा जनाब ना वहाँ पंखे चलते हैं ना, बल्ब जलता है, रात को एक दिया से जलाते हैं वो, तो उसमें देखिए असूल की बात थी, असूल। तो क्या ये वो हिल स्टेशन नहीं है? 7,000 फीट की हाइट है इसकी, 6,800 कलमा चौक तक, और 200 फीट और ऊपर जहाँ फोर्ट बना हुआ है। जी जी ऊपर। अच्छा, ये वैसे करेक्शन कर दूं,
ये मेरे ख्याल 1000 फीट मरी से कम ऊंचाई पे है शायद। 6800 कंफर्म हाइट है इसकी, और उधर उसकी तो वो है 7000 प्लस में है, 7000 प्लस में मरी है। ऊपर है। लेकिन फिर भी मरी ऊपर है मरी इससे। ऊपर है। लेकिन ठंडक का लेवल मेरे ख्याल में ज्यादा ये ज्यादा है, ये अच्छा, ज्यादा यहाँ ज्यादा है, यहाँ ज्यादा। वहाँ असल में पोल्यूशन बहुत ज्यादा मरी में pollution है, नहीं है। यहाँ पोल्यूशन नहीं इस है। दफा मरी में एयर कंडीशन चला है। अच्छा, इस नहीं दफा यहाँ नहीं है। मैं तो मरी का भी खेवड़दार हूँ ना, अच्छा इत्तेफाक से। अच्छा अच्छा अल्लाह का शुक्र है मेरे पास भूरवन में एक अपनी प्लेस है इस वक्त भी, अच्छा अच्छा अपनी जगह जी। है। खेवड़दार हूँ, मुझसे वो चार्ज नहीं लेते जो टूरिस्ट से लेते हैं ना। अच्छा अच्छा, वो नहीं मुझसे नहीं लेते। अच्छा आमिर, ये बताइए कि फिर ऊपर आप मैं नाज़रीन आपको ये आमिर की वो फिल्म भी दिखाता हूँ जिसमें ये हमें वहाँ के दिखा रहे हैं कि ये जो घंटाघर चौक है ये इसके साथ ही कलमा चौक है, और कलमा चौक के साथ ऊपर आप जाएं तो वो एक मार्बल का एक स्टोन लगा हुआ है जिस पे तमन्दारों के नाम लिखे हुए हैं। और जिस डिप्टी कमिश्नर ने इस को मार्बल की स्लेट को लगाया था वो बशीर कुरैशी साहब थे मेरे ख्याल में। उनका एक मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, आप देखें। इस वक्त मैं फोर्ट मंदू के घंटाघर चौक में, जिसे कलमा चौक कहते हैं, मैं वहाँ खड़ा हुआ हूँ। 6 दिन पहले मैं 24 घंटे का प्रोग्राम बना के फैमिली के साथ यहाँ पहुँचा, और ड्राई वेदर था। उसके बाद बारिश शुरू हुई और 5 दिन मुसलसल बारिश रही, और उस बारिश से यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइडिंग हुई है रास्ते में, और कोई 1-1.5 मील का जो एरिया है वो मुसलसल लैंडस्लाइड होती रही, क्योंकि 50 घंटे यहाँ बारिश होती रही है। अब चूँकि ये पहाड़ का एरिया है, फोर्ट मंडो एक तारीख़ी मकाम है। कुछ लोग इसे जनूबी पंजाब का मरी कहते हैं, मैं मरी को जनूबी पंजाब का फोर्ट मंडो कहता हूँ, क्योंकि ये ख़ुद 6800 फीट की बुलंदी पर है, और मरी जितना ठंडा, बल्कि मरी से 5 दफ़ा ज़्यादा ठंडा महसूस होता है। खूबसूरत बना हुआ है। डेवलपमेंट अथॉरिटी यहाँ मौजूद है, यहाँ फूड अथॉरिटी मौजूद है, यहाँ इदारे मौजूद हैं, मगर अभी भी अफसोस का मकाम ये है, इतनी हैवी लैंडस्लाइडिंग के बाद ना यहाँ कोई इमरजेंसी मशीनरी मौजूद है, ना यहाँ पत्थरों को तोड़ने का कोई निज़ाम मौजूद है। इतना बड़ा बड़ा पत्थर पहाड़ से गिरा है। बारिश जब पड़ती है, मट्टी की गिरफ्त कमज़ोर होती है, तो पहाड़ से पत्थर नीचे गिरता है, और वो पत्थर आके रोड को डैमेज करता है, और फिर 5 दफ़ा गाड़ियों को, एक ट्रक को भी नुकसान पहुँचा। उसमें 2 बंदे थे। शुनीद ये है कि बेचारे खुदा को रज़ा हो गए। अल्लाह पाक खैर करे। 32 मील के करीब लाइन लगी हुई है रखनी से वहाँ तक जहाँ ये नुकसान हुआ पड़ा है, जहाँ लैंडस्लाइडिंग। एक दिन थोड़ा सा रास्ता खुला, कोई 50-40 गाड़ी निकली शाम को 5 बजे। उसके बाद शदीद बारिश की वजह से दोबारा वहाँ लैंडस्लाइड हुआ, और उससे ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई। अब तो एक जगह से रोड भी बैठ गया है तकरीबन आधा किलोमीटर, और वहाँ पानी जो है उसने गारे की शक्ल बना दी है। वहाँ से ना पैदल इंसान गुजर सकता है, ना मोटरसाइकिलें गुजर सकती हैं, ना गाड़ी गुजर सकती है। सवाल ये है कि जब इतनी बड़ी तफरीह गाह यहाँ मौजूद है, तो हमारी हुकूमतें, जो मरकज़ है इस वक्त, हमारे मियां शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, 30-32 साल उन्होंने हुक्मरानी की बिला शिरकत गैर। तो इस इलाके के लिए क्या किया गया? यहाँ इमरजेंसी मशीनरी क्यों नहीं प्रोवाइड की गई? यहाँ लोगों को सहूलियात क्यों नहीं दी गई? यहाँ सड़कें, स्टील ब्रिजेस बने, जापान ने बना के दिए हैं। उन स्टील ब्रिजेस पर लैंडस्लाइड हुआ है, और वो पहले ही हवा में मुअल्लिक हैं, और उसके ऊपर गाड़ियों की एक लंबी कतार लगी हुई है। ख़तरात उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जी आमिर, और बताइए वहाँ के इलाकों के बारे में। अच्छा, आप फोर्ट मंडू जाएंगे ना, आपने कम से कम जो चीज़ें देखनी है वो मैं अब बता रहा हूँ आपको। जी जी। 3 झीलें हैं जी, उनको ज़रूर विज़िट करना है आपने। त्रिमन झील है, डेमस झील है, जिसको दमास भी कहा जाता है, एक जगह। और ये इसकी खूबसूरती पता क्या है? ये इंसानी गुर्दे की शेप पर है। अच्छा, दमास झील जो है जी जी, इंसानी गुर्दे से मुमासिल है। इसकी अपनी हिस्ट्री है, अपनी तारीख है। अनारी ज़रूर जाएं। अच्छा। जहाँ बादल आपके गालों से प्यार करेंगे, आपसे प्यार करेंगे, आपको हक करेंगे। बादल तो यहाँ भी मैं जितना देख कर आया हूँ इन 5 दिनों में जी, वहाँ है। आप अनारी, मुझे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, बात कर रहा हूँ। और तीसरी एक तारीखी झील होती थी लाल खां के नाम से। अच्छा। यहाँ के तुमंदार थे, वो ईयर्स अगो वफात पा गए। झील भी स्क्वीज़ हो गई, मगर आज भी मौजूद है, छोटी सी तालाब की शक्ल में। वो आमतौर पे आजकल के लोगों को नहीं बताया जाता। 3 झीलें,
एक गोरा कब्रिस्तान जी जिसमें उस वक्त के अंग्रेज इन्होंने इनको बसाया था, जी जी, जिसमें कर्नल ए मनरो ये थे। कमिश्नर थे डेरा जात के। अच्छा, डेरा जात के कमिश्नर थे, इनको संडेवन साहब ने यहाँ अपॉइंट किया था। इन्होंने इसको इतना खूबसूरत कर दिया, इतना अच्छा कर दिया। टॉप हिल जाके उन्होंने इसका फोर्ट बनाया, उस फोर्ट के साथ पॉलिटिकल एजेंट के दफ्तर, हाँ उसका कमिश्नर रेजिडेंस भी है। आज कमिश्नर रेजिडेंस बन गया है, डिप्टी कमिश्नर रेजिडेंस बन गया। इधर कब्रिस्तान है गोरों का, जी। और एक पार्क है, जी। और वो बच्चों के झूले मूले, मगर असूलन ये फोर्ट की जगह थी सारी। अच्छा इसको अच्छा, आमिर मेरे ख्याल में इस फोर्ट की जगह को ये एक दामन को की तरह एक जगह बनानी चाहिए, बजाय इसके ऑफिसर्स की रेजिडेंस या दफातर के, क्योंकि अब दफातर तो कहीं भी बनाए जा सकते हैं ना जी। ऑफिसर रेजिडेंस रहे, हमने को मना किया है। मना किया आपने 6 कनाल की जरूर रखनी है। हाँ, आप 1 कनाल की रखें। मैंने को लाइक वहाँ प्लेस बना दें। जी जी जी। क्यों हम देखें, बार बार मैं एक बात करता हूँ, उधर सब कुछ बन जाता है, हमारी साइड पर हर चीज क्यों नहीं बनता? यहाँ क्यों नहीं बनता? बल्कि इस जगह को स्पॉट बनाना चाहिए। मैं कहता हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कोई भी, जी। भले 32 साल शहबाज शरीफ साहब रहे हैं, उससे पहले मियाँ नवाज शरीफ रहे हैं, उसके बाद बीच में अभी बुज़दार साहब हटे हैं, अब ये अपने चौधरी साहब हैं, ये आए एक दफ़ा आके देखें, इसकी ज़रूरतों को पूरा करें। जिनकी जरूरत, मेरे हिसाब में इसकी डीजी खां से ऑनवर्ड एक बाईपास निकलना चाहिए, बजाय कि आप हमें इधर चोटी और इन इलाकों में रुलवाते हैं। डीजी खां शहर में सारी दुनिया को लेकर आते हैं, वाई शहर को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं लोगों। आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी वहाँ से तरसील बसों की आती है, डीजी खां से गुजर कर जाती है, कितना। मैं आमिर आपको बताऊं, मैं 94 में गया तो एक दफ़ा जो सखी सरवर के आगे रोड को ही है ना, वहाँ पुल नहीं होता था। हाँ, तो मेरे सामने मेरी गाड़ी फंस गई, तो मुझे तो ड्राइवरों ने कहा गाड़ी निकाले, मैं गाड़ी निकाल के वापस ले आया। मेरे सामने ट्रकों के रेला 2-3 ट्रक आए और वो पानी के रेले में बह गए। मैंने देखा अपनी आंखों से। अच्छा, अभी आप कितना देख रहे हैं वीडियोस? अब तो वहाँ कुछ नहीं है, अब तो इतने ये मुख्तलिफ जो वीडियोस देख रहे हैं। हाँ, ये तो सर उसकी वजह से हुए ना, लैंडस्लाइडिंग की वजह से हुआ है। नहीं, अभी जो बारिशों और सैलाबों के बाद जो लोग, जी, आप मेरा मतलब कहने का ये भी हमारे मुल्क के 2022 में जो आजकल बलूचिस्तान में या राजनपुर में साइड पे जो सैलाब आया, उसने तो गाड़ियों को तबाह कर दिया। कितनी गाड़ियां उसमें, और बाहर अंदर दुनिया के और तरफ भी हुआ है। अच्छा, वो थोड़ा सा हम लाइट मूड में आ जाते हैं, तो ये बताइए कि वहाँ बच्चों के सैर करने की तो शायद वो फातिमा जना पार्क है बड़ा अच्छा। अच्छा, और सामने मार्केट में पार्क आपको खाने के लिए क्या क्या चीजें मिल जाती हैं? उधर आता हूँ, वो बताइए। पहले ताज़ी हवा खाने की एक जरा बात कर लूँ। पार्क है, अब पार्क को मेंटेन करें जी। क्यों ऐसे पड़ा हुआ है? आप रेवेन्यू नहीं लेते? आप इतना अच्छा रेवेन्यू आपको मिलता है, लाखों का पेट्रोल यहाँ से जाता है, लोग जाते हैं, इतना पैसा वहाँ देकर आते हैं लोग। आप 2 रातों में कितने पैसे खर्च कर आते हैं? सिंपल सी बात, बंदा खर्चने जाता है। अब आ जाए खाने पीने पर, आप पार्क से नीचे उतरें, जैसे ही आप कलमा चौक पर आए, आपके सामने ढाबे हैं, बिल्कुल ये मशहूर ढाबे बलोचों के जी। उफ, क्या मज़ेदार वहाँ सब्जी मटन की, क्या मज़ेदार पुलाव, और सस्ता भी है। मजे की बात है, इतना महंगा नहीं, 2500 से लेकर 5000 तक। नहीं, बहुत मुनासिब प्राइस, बहुत पैसे मुनासिब। आप 1200-1300 में आराम से 2 बंदे खाना बना, बड़ा सुकून से रज के 3 बंदे। वो मैं आपकी बात को फिर मैं टोक रहा हूँ कि मरी में याद होगा आपको, पिछले 2-3 साल में जो वाक़यात हुए, वहाँ लोगों ने अपने वो चाय की प्याली को भी 100 रुपये या 1000 में बेचा, अंडे को भी 1000 में बेचा। तो आप ये 5-6 दिन जब सफर, मैं इसी तरफ आ रहा था जी जी, जहाँ हम लोग रुके हुए थे, हमारे साथ मुल्तान की 3 फैमिलियाँ थीं, एक फैसलाबाद, 2 मुल्तान की, एक मेरी, एक पठान थे, इधर से आ रहे थे, उन्हें आगे जाना था, 5-6 फैमिली। मैं तो कहूँगा अल्लाह उनको इज़्ज़त सेहत दे जिन्होंने हमारी इस तकलीफ़ का लिहाज किया। लिहाज क्या किया? 7 दिन हम उनके होटल में ठहरे, उन्होंने सिर्फ 2 दिन के पैसे चार्ज किए। 5 दिन जो इसमें गुजरे हैं दबाव में, उन्होंने कहा जी आपसे हम इसके पैसे नहीं लेंगे। बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। सुबह 8 बजे दरवाज़ा नॉक, मैंने दरवाज़ा खोल के पूछा जी, कहने लगे सर आपका नाश्ता विदाउट एनी एक्सपेंसेस। मैं उनकी इस अज़मत को सलाम पेश करता हूँ। अब मैं आपकी बात की तरफ हूँ कि जब बर्फ़ में यहाँ के लोग जो लाखों करोड़ों रुपए का रेवेन्यू और फंड वहाँ देकर आते हैं मरी में, वो जब मरने के लिए बर्फ़ में मुंजमद हो रहे थे, तो मरी के लोगों ने, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मगर सोच बुरी होती है, इंसान नहीं होता। मरी के लोगों ने वहाँ 1000 रुपये का नाश्ता और अंडा बेचा है, और वो 8-8 हज़ार रुपये लिए हैं लोगों की गाड़ियों में चेन डाल के, गाड़ी को निकालने के लिए, बर्फ़ से निकालने के लिए। और मैंने खुद अपने कानों से, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ खेवड़दार हूँ, मैं उनमें बैठता हूँ उनकी खुशियों गमियों में, कहते हैं मैं उनकी ज़ुबान बोलता हूँ, मी तो 10,000 लैसा गड्डी कढ़ने ने, यानी इस तरह। और कहता है आम हालात में तो 1000 में, ये फंसा हुआ है देसी 10,000, यानी इस तरह की बात है। ये अच्छा नहीं है, ये मिजाज अच्छा नहीं है।
आप जिस चीज़ को भी वहाँ जाके देखें वो आपसे बिल्कुल फ़र्क रख के बात करते हैं, नहीं होना सही चाहिए। बात। भाई हम आपके पास आते हैं ठंडे इलाकों में, अल्लाह ने आपको ठंडे इलाकों का वारिस बनाया है, आपको अल्लाह ने इज़्ज़त दी है, तो अगर कोई आता है तो आप उसको इज़्ज़त दो। ये बात यहाँ हो गई। अब जब एक बंदा वहाँ 1000 रुपये का अंडा वो बेच रहा था, मैं तो 10, 12, 15 हज़ार लेके गया था एक दिन के लिए, और मैं उसमें फंस गया हूँ खुदा न खास्ता। मेरी गुंजाइश है कि मैं वहाँ से 1000 का अंडा और 1000 की चाय नहीं अपने अंदर एनर्जी पैदा करूँ। फिर मैंने बर्फ़ में मरना नहीं तो और क्या होना सही है। ये हादसा इस वजह से हुआ था। इसके मुकाबले में यहाँ नाश्ता भी दे रहे हैं, कंबल भी पूछ रहे हैं, कपड़े भी पूछ रहे हैं, और रूम रेंट भी नहीं ले रहे हैं। 5 दिन का नहीं। अच्छा, वो मैं रूम रेंट से बात याद आई, ये बताइए कि इसमें फोर्ट मोनू में कितने होटल हैं प्राइवेट? होटल बहुत हैं, ताज सैकड़ों की तादाद में हैं। सैकड़ों तो खैर नहीं कहा जा सकता, लेकिन 20 प्लस में हैं अच्छे होटल। अच्छा, अच्छा, तो क्या रूम रेंट चार्ज करते हैं? गेस्ट हाउस यहाँ फातिमा जिन्ना पार्क की परली साइड में बना हुआ, वो हाँ, मैं डायमंड अकल अकल होता है। कमाल का, और जबरदस्त ब्यूटीफुल व्यू है उसका, इतना खूबसूरत मंजर है। जी। आप उसकी बैक यार्ड में जाके बैठे, जी। वहाँ चाय पिए, उसने शेड लगाए हुए रंगीन, इतनी खूबसूरती। अच्छा, वहाँ रहने को दिल नहीं करता क्योंकि रात को बिल्कुल अंधेरा हो जाता है, अच्छा, टोटल डार्क, खौफ आता है। इधर हवाओं की शाई शाई, हवा इतनी चलती है, इतनी हवा चलती है कि शाई शाई की आवाज़ आती है और बंदे के अंदर से शाई शाई निकलती है। अच्छा, दिल करता है थोड़ा सा रोशनी में रहे बंदा। हाँ, सही बात। देखिए, रात किसी भी जगह की खौफ पैदा करती सही है। होता है जी। चाहे जाए कि वो बेचारे जो रात को यहाँ रुके रहे हैं इस ट्रक एरिया के अंदर, रेंट वेंट मुनासिब है। अच्छा, 3000 में भी है। अच्छा, वो आमिर ये बताइए, टूरिज्म डेवलपमेंट का बड़ा ज़बरदस्त वहाँ मोटेल बना हुआ है। अच्छा, मोटेल है, बहुत फैमिलियों के लिए बहुत सूटेबल। 7-1000 का कमरा है, 3-4 बेड हैं, बड़ा खूबसूरत। अंदर के अंदर रहें, सैर करें जी। अच्छा, मैं लोगों की सहूलत के लिए ये बात भी पूछना चाहूँगा कि वहाँ आप इतने दिन रहे, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मैं अमेरिका विखेवटदार हूँ, तो यहाँ फोर्ट मोनू में ज़मीन कोई बंदा अपना घर बनाना चाहे, कोई छोटा मोटा फ्लैट बनाना खरीद चाहे, सकता है, ज़मीनें मौजूद हैं। अच्छा, प्लाट वहाँ कॉलोनी भी कट रही है एक बहुत अच्छी। हाँ, नारी वो जी हाँ, है, हाउसिंग राइट बन रही है। पे काम हो रहा है बाकायदा। मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है, क्योंकि प्रॉपर्टी से मुंसलिक आदमी हूँ, तो मेरी उनसे भी मुलाकात हुई है। और लोकल लोगों के भी, जो बजरानी कबीला है, उनकी ज़मीनें वहाँ ज़्यादा हैं। अब ये लोग अपनी ज़मीनें बेचकर, अच्छा, इन्होंने तरक्की नहीं की, इन ट्राइब्स ने भी तरक्की नहीं की। ये तब भी वो सेंडमन के दौर में भी खच्चर घोड़े, आज भी वही, इनको गुड़ से भी बकरियां पाल ली, गुड़ से रोटी खा लेते हैं, चाय से कहवे से रोटी खा लेते हैं। इनके कोई ज़्यादा डिमांड भी नहीं है, धूप में बैठ जाएंगे, साए में बैठ जाएंगे, फल फ्रूट इनके यहाँ आम है, वो खा लेते हैं। ज़्यादा इनको मतलब ज़्यादा शौक नहीं है। बकरी जानवर अपना है, सब्जी खाने में भी मसला नहीं है। मुर्गी इतने शौक से नहीं खाते। अच्छा, दुम्बा बकरी और इस तरफ ज़्यादा इनके जो सरदार हैं। मगर इसके बाद आपको अच्छा खाना प्रोवाइड करते हैं। ढाबों में बड़ा मज़ा आता है खाना खाने का, बजाय किसी और। मगर एक दो रेस्टोरेंट बहुत अच्छे हैं, उनके व्यूज़ बड़े अच्छे बने हुए हैं, व्यू बड़े, टेरेस बड़े प्यारे, वहाँ बैठ के आप अपना खाना वाना खाएं। आप लोग फैमिली के साथ जाते हैं ना। अच्छा, फिर वो जो रहने की बात हुई थी, वो रात को अपने जनरेटर चलाते हैं। अच्छा, इवन उनको बड़ा कास्ट करता है, मगर वो अपने कस्टमर्स के हैप्पी फील के लिए जनरेटर चलाते हैं। नाज़रीन, ये आमिर साहब से जो बातें हुई इतनी दिलचस्प और सुनने वाली थी और मालूमात से भरी हुई थी कि मेरा दिल करता है कि मैं मज़ीद ये बातें इनसे करूं, लेकिन खासा मैंने इनसे कीमती टाइम ले लिया है। तो मैं चाहता हूं कि इनसे आखिरी सजेशन पूछ लें कि वहाँ के लोगों के लिए या वहाँ की इंतज़ामिया के लिए आपकी क्या सजेशंस हैं? खान साहब, मैं जब फंसा हूँ ना, तो मैं बड़ी हाई ऑफिशियल राब्तों में गया हूँ। मैं RPO साहब DG खान से मेरा रब्ता, कमिश्नर साहब से मेरा रब्ता हुआ, डिप्टी कमिश्नर साहब से मेरा रब्ता हुआ, NHA के कुछ बड़े ऑफिसर से मेरा रब्ता हुआ। तो मैं उनसे ये तो कहता रहा कि आप काइंडली जल्दी रेस्क्यू करवाएं, होम सिक हो जाता है बंदा, सही बात, हमने घर जाना है। मगर मैं उन्हें, जब ये सारा कुछ हो गया, अब जब भी मेरा कभी उस तरफ जाना होगा, मैं स्पेशल जाऊँगा, अपने लिए नहीं, मेरे वसेब के उन हज़ारों लोगों और बच्चों फैमिलीज़ के लिए, जिनको मैं कह रहा हूँ कि फोर्ट मोनू ज़रूर जाया करें घूमने के लिए। आपके इंतहाई करीब 3-3.5 घंटे के सफ़र पे एक बहुत खूबसूरत रिजॉर्ट है, ज़रूर जाए। 2 दिन ठहरे, 3 दिन ठहरे, अपना मज़ा लें, बच्चों को सैर कराएं। आप इस लैंडस्लाइडिंग को रोक सकते हैं पहाड़ों के आगे पत्थरों की वो जो दीवारें बनाकर, और जालियां जो बड़ी, जैसे मैंने देखा जालियां लगी हुई हैं, जालियां, उससे बल्कि वहाँ उन्होंने पत्थरों के ऊपर ना सीमेंट करके बोर्ड भी लगा दिए हैं। हाँ जी, बोर्ड लगाए, उनसे इनको आप रोक सकते हैं, जो इंतहाई डेंजरस प्लेसेस होती हैं। जी। और जो बड़ी जाली होती है ना, अगर कभी बारिश में, आम
एक आध बारिश से लैंडस्लाइड नहीं होता, खासतौर पे ये पत्थर है, ये कोई नारायण कागान की मट्टी नहीं है। हाँ, ये तो मट्टी ज़्यादा खौफनाक होती है, वो पूरी पूरी सड़क ले जाती है, ये सड़क नहीं ले जाती। यहाँ एक टोटा सड़क का बैठा है, वो भी ऊपर से बहुत हैवी पत्थर गिरा है, आप तस्वीरों में दिखाइएगा, जी, जी, आपके पास मौजूद है। जी, जी। तो उसकी वजह से वो बैठा है, और फिर वहाँ से एक नैरो सी लाइन थी जहाँ से गाड़ियाँ गुजारी उन्होंने पहले, और फिर पत्थर कूट के उसमें डाल के उसको बराबर किया, ऊपर से ट्रैफिक गुजारी। इन जालियों से क्या है, सरकार के लिए क्या माने रखता है? हाँ, सही बात। आप मैं समझता हूँ अगर आमिर वहाँ अगर एक फोर्ट मनरू की सियाहत के लिए जो लोग जाते हैं उनके लिए टिकट लगा दिया जाए तो शायद रेवेन्यू का इजाफा नहीं हो जाएगा। 100-200 रुपये पर हेड लगा दिया जाए। नहीं, वो इस तरह है कि जैसे रोड के ऊपर वो बैठते हैं, ये लेते हैं जी, टोल प्लाजा तो वाले। जैसे आपके मरी पीसी के बाहर भी एक लगा हुआ है, अगर आप 200 रुपीज़ का पर गाड़ी एक इंटरेस्ट ले लें, हाँ जी, मगर हमारी एक बदनसीबी और है, इसको सरकार नहीं लेती ना, वो आगे ठेके पे दे देती है। ठेकेदार खा रहा है, करोड़ों रुपए का फंड ठेकेदार खा रहा है, आपके मेरे ऊपर नहीं लगता पैसा। लिहाजा अगर इसको टोल फ्री रहने दें, जितने रास्ते में आते हैं 3-4 आते हैं, जी, जी। 2-3 हैं, हम पे करते हैं, ताकि ज़्यादा लोग जाएं। ज़्यादा लोग जाएं, कोई मसला नहीं। 200 रुपया आप भी देने को तैयार है, मैं भी, कोई भी देने को तैयार है। 50 रुपीज़ मोटरसाइकिल का रख लें, 200 गाड़ी का रख लें, और कुछ 500-100 रुपये वैगन हायस और इस टाइप की चीज़ का रख लें, मगर लोकल गाड़ियाँ फ्री करनी पड़ेंगी वहाँ भी। मैं भी मरी में टोल प्लाजा नहीं देता क्योंकि मैं केवटदार हूँ। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। और नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस फोर्ट मनरू के बारे में जो बातें आमिर ने बताई हैं या जो कुछ मेरे तजर्बे में आई हैं उन पे आप गौर करेंगे, उनको आइंदा जब आप व्यू करने जाएंगे या विजिट पे जाएंगे तो आप उसका ख्याल रखेंगे। उम्मीद है आप मेरा प्रोग्राम इसको न सिर्फ सब्सक्राइब करेंगे बल्कि इसको लाइक भी और इसके ऊपर आप अपना कमेंट भी करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।